हेलो दोस्तों, डिजिटल नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस पार्ट बाय पार्ट ले आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हमारे फर्स्ट लेसन पार्ट एंड शेड्यूल की। दोस्तों, पार्ट एंड शेड्यूल की क्लियर जानकारी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बिना पहिए की गाड़ी चलाने की बराबर होगा। सो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह जानने के लिए पहले उसके पार्ट एंड शेड्यूल को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब एडप्ट हुआ था तब उसके कुछ पार्ट थे और उन पार्टों में कुछ आर्टिकल को डिवाइडेड कर दिया गया ताकि हमें आसानी हो आर्टिकल ढूंढने में। आज हम उन पार्टों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट के समय कॉन्स्टिट्यूशन की 22 पार्ट थे, मगर प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन की 25 पार्ट है। इन 25 पार्टों को हम लोगों को अच्छी तरह पढ़ना और याद रखना होगा। हालांकि ये बहुत टफ है, मगर दोस्तों मेहनत तो करना ही होगा। हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि पूछ सकते हैं कि पार्ट 3 में क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं पार्ट 20 में क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 20 में अमेंडमेंट है। तो ऐसे आप लोगों को याद करना होगा। ऐसे सब पार्ट तो इम्पोर्टेंट है, पर मैं तब भी फिर भी आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मार्क करके देता हूँ। एग्ज़ाम के आगे दोस्तों ज़रूर देख के जाना, ठीक है। तो चलो मार्क करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहला नंबर पार्ट 1, देन नेक्स्ट पार्ट 2 सिटीजनशिप, देन नेक्स्ट पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सो प्लीज़ दोस्तों इसको अच्छी तरह से मार्क कर लो। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है पार्ट नंबर 4 DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद आता है दोस्तों 5, 6 एंड 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट दोस्तों, इसको भी मार्क कर लो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पे 6 के बाद 7 नहीं है, डायरेक्ट 8 है, यानी कि 7 नंबर पार्ट नहीं है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे गलत है? नहीं दोस्तों, गलत नहीं है। दरअसल यहाँ पे 7 नंबर पार्ट था, मगर दोस्तों वो पार्ट डिलीट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। तो तब से ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट हो गया। दोस्तों ये नोट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये नोट एग्ज़ाम मैं एक्स्ट्रा नोट पे दे चुका हूँ, उसके बाद में है, तो वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी मैं क्लास में बोलूँगा उसको एक कॉपी में लिख लेना, ताकि बाद में समझ में या फिर याद रखने में आसानी हो। या फिर जिनको नोट डाउन करने में अच्छा नहीं लगता वो कमेंट बॉक्स में PDF लिख के मुझे सेंड कर दे सकते हैं और मैं उसको PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो चलो बैक टू द पॉइंट। देखो नेक्स्ट आता है पंचायत, देन म्यूनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। दोस्तों इधर देखो पार्टों के साथ साथ यह आर्टिकल भी दिया हुआ है, मगर अब आर्टिकल में ज़्यादा जोर देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब आप लोगों को हर पार्ट वाइज आपको क्लास ले आऊँगा तो आप लोगों को आसानी से आर्टिकल भी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप आर्टिकल में जोर देने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है फाइनेंस प्रॉपर्टी, ओके। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क करके रखो। नेक्स्ट पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यानी कि UPSC एंड SPSC की जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके बारे में इस पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, देन नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके रख दो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 20। देखो इधर दोस्तों आर्टिकल 368। दोस्तों यही एक पार्ट है जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है और किसी भी पार्ट में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट। इससे अच्छी तरह से अगर हम लोग
अपने दिमाग में घुसा सकते, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग सारे आर्टिकल को भी हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे और धीरे धीरे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग सीख लेंगे। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आता है शेड्यूल। शेड्यूल याद रखना कॉम्पिटिटिव भी पार्ट से आसान है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात कहना आप लोगों को भूल गया, ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए या फिर डाउट रहता है कोई भी चीज़ में, तो फिर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे लेसन अच्छा लगा और समझ में आया तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी ये लेसन प्राप्त हो। और ऑब्वियसली नीचे की बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट लेसन की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम लोग फिर से चले जाते हैं अपने लेसन में। सो बैक टू द पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टों की तरह शेड्यूल में भी ओरिजिनली 8 शेड्यूल था, मगर बाद में और भी शेड्यूल ऐड होके प्रेजेंटली शेड्यूल का संख्या 12 हुआ। तो चलिए देखते हैं शेड्यूल में क्या है, ठीक है। चलो दोस्तों शेड्यूल देखते हैं। तो दोस्तों हमारे इधर देखो, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में है नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ 29 स्टेट एंड 7 यूटी ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि जो हमारे इंडियन टेरिटरी है और जो स्टेट है उसकी नाम और इसकी एक्सटेंशन के बारे में इन फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेकेंड शेड्यूल। अलाउंसेस एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एलएस, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ आरएस, जेएसी एंड जेएचसी एंड कैग ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, यानी कि सेकेंड शेड्यूल में हमारे जो अलाउंसेस और प्रिविलेज है प्रेसिडेंट की, स्टेट गवर्नर्स की, स्पीकर की और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि जेएससी और जज ऑफ हाई कोर्ट यानी कि जेएचसी और कैग ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों को अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस को लेके सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन टू बी मेड बाय द यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, जेएचसी, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो हमारे ओथ यानी कि शपथ वाक्य है उनके बारे में हमारे आधार इस शेड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू वेरियस स्टेट एंड यूटी इन द राज्यसभा, यानी कि हमारे सब स्टेट और एंड यूनियन टेरिटरी की जो राज्यसभा में सीट है, कितने सीट होगा वो फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है उन एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारे फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि जो हमारे आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, उनकी जो ट्राइबल एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिक्स शेड्यूल में दिया हुआ है। दोस्तों ये शेड्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा मार्क करके रखना। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे सिक्स शेड्यूल में कौन से स्टेट की नाम दिया हुआ है, तो दोस्तों इन चारों स्टेट की नाम हमें याद रखना होगा। दोस्तों एक आसान तरीका भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों एटीएम लिख के आप लोग मार्क करके रख दो, यानी कि ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा एंड एम फॉर मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो हमारे जो पावर्स है उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर चुके हैं, यानी कि एक नंबर, पहला नंबर यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर शेड्यूल में है हमारे लैंग्वेजेस, यानी कि इंडियन की लैंग्वेजेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनली 14 पर प्रेजेंटली 22, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था तब हमारे देश की लैंग्वेजेस की संख्या 14 थी, बट प्रेजेंटली अब तक आज उसकी संख्या 22 हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल, एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। यानी कि दोस्तों, हमारे देश स्वाधीन से पहले जो हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम या जमींदारी प्रथा थी उनको एबोलिश कर दिया गया इन 9th शेड्यूल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। यानी कि दोस्तों, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी एमएलए अगर वोट जीतने के बाद अगर अपनी दल को छोड़ देता है और दूसरे कई दल में ऐड होता है तो दोस्तों उनकी जो एमएलए पोस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। इस एक्ट पास हुए थे 1985 को। ठीक है। इसको भी थोड़ा मार्क करके लगाना। नेक्स्ट आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, यानी कि जो हमारे पंचायत हैं उनके बारे में 11th शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है। इट हैज 29 सब्जेक्ट। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। यानी कि जो 11 नंबर शेड्यूल थे वो 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 12th। दोस्तों 12th भी सेम है 11 की जैसा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज म्यूनिसिपैलिटी से, यानी कि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बोला गया है। दोस्तों इट हैज़ 18 सब्जेक्ट्स, यानी कि 18 सब्जेक्ट है। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992। यानी कि 1992 में 74th अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया। देखो दोस्तों, ये जो लास्ट का 2 शेड्यूल थे 11 एंड 12, इन दोनों 1992 में ऐड हुआ था एक साथ, मगर एक 73rd है और एक 74th है। ठीक है। इन दोनों को भी याद रखना। ठीक है। ये भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। तो दोस्तों हमें इन सभी शेड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और याद में भी रखना होगा। इन 12 शेड्यूल को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स में। ठीक है दोस्तों, इन नोट्स को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, या कभी एग्जाम में आया और हाँ नेक्स्ट में आएगा भी, यानी कि एक बहुत काफ़ी बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन बार बार जो रिपीट होता है, यही जो इम्पोर्टेंट नोट में दिया हुआ है वो काफ़ी बार आया था एग्जाम में और नेक्स्ट में भी आएगा। ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन इट, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को PDF लिख के सेंड कर देना, मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट्स पे। हाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पार्ट 7 वाज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। यानी कि जो दोस्तों जो पहले ही बता दिया था, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 7 है वो 1956 में डिलीट हो चुका है 7th अमेंडमेंट की द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। दोस्तों ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट के समय उसके 22 पार्ट्स थी। ठीक है। और प्रेजेंट कितना दोस्तों? प्रेजेंट 25 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट ओरिजिनली 97 बट प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट है। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुआ था तब उनकी यूनियन लिस्ट थी 97 बट प्रेजेंटली 100 है। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट का भी याद रखना होगा। ओरिजिनली 66 थे बट प्रेजेंटली 61, एंड कॉन्करेंट लिस्ट ओरिजिनली थे 47 बट प्रेजेंटली 52। ठीक है। इन तीनों को हमें याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस आर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। यानी कि दोस्तों हमारे जो लैंग्वेजेस दिया हुआ था पहले शेड्यूल में, वहाँ पे
जो कंकनी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों लैंग्वेजेस ऐड हुआ है 1992 में 71st अमेंडमेंट में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेम बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांताली और एडेड बाय 92 अमेंडमेंट, ठीक है, 2003 में हुआ था दोस्तों। यही जो 4 लैंग्वेजेस है ये 2003 में 92 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को भी, लैंग्वेजेस के दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से मार्क कर लो, इन्हें भी अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 20 हैज ओनली वन आर्टिकल, यानी कि 368, जो मैं बताया कि पार्ट 20 वहाँ पे सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है। ये भी आ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी मार्क कर लो, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर से और एक बार बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट लेसन और नेक्स्ट लेसन है हम लोग करेंगे पार्ट 1, यानी कि पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे डिजिटल नॉलेज के साथ दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे लेसन अच्छा लगा और समझ में आया तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये लेसन प्राप्त हो, और ऑब्वियसली नीचे की बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों, ताकि नेक्स्ट लेसन की वीडियो पाने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो दोस्तों यही पे आज का लेसन ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।